तो अब पहले न्यूज़ की बात कर लेते हैं भाई। बीईएल और बीएमएल जैसे डिफेंस सेक्टर आज बहुत बूम में थे। उसका एक रीज़न है क्योंकि ईयू और जो इंडिया के बीच में हाल ही में ट्रेड डील हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो ये सारे डिफेंस सेक्टर की कंपनीज है वो ईयू की कंपनीज के साथ टाई अप करके काफ़ी सारे कंपोनेंट है जो डिफेंस के हैं वो बनाने वाले हैं। तो जो दूसरा रीज़न है भाई वो बीईएल का हाल ही में क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया था जो कि काफी अच्छा था। 20% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली थी नेट प्रॉफिट में वो भी। और इस बजट में भाई शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट जो डिफेंस सेक्टर में अपना बजट इंक्रीज करे। और जो निफ्टी का डिफेंस इंडेक्स था भाई आज 5% से ग्रो किया है, 5% बूम आया है, बहुत ज्यादा था। और बीएल जैसे स्टॉक तो भाई 12% तक ऊपर थे। इसी के साथ भाई जापान में भी यूपीआई के ट्रायल स्टार्ट हो गए हैं। जापान की जो आईटी कंपनी है भाई वो यूपीआई के साथ टाई अप करके ये ट्रायल स्टार्ट कर रही है और इससे जो इंडियन टूरिस्ट होंगे उनको पेमेंट करने में आसानी होगी। 2025 में यूपीआई ने भाई बहुत कंट्रीज के साथ टाई अप किया है। नेपाल में भी शुरू हो चुका है, सऊदी में भी हो रखा है और मिडिल ईस्ट के काफ़ी सारे देशों में इनका ट्रायल चल रहा है यूपीआई का। आने वाले समय में भाई बहुत सारी कंट्रीज में हमको यूपीआई देखने को मिलने वाले हैं। अब भाई साउथ अफ्रीका ने भी लगा दिया इंडिया की कंपनी में 50% का टैक्स और ये टैक्स होगा ऑटो सेक्टर में। चाइना भी इसमें शामिल है। इंडिया की और चाइना की कंपनी 53% से ज्यादा ओवरऑल मार्केट कैप्चर करके बैठी थी भाई साउथ अफ्रीका में। ये टैरिफ लगाने से जो उनकी लोकल ऑटोमोबाइल कंपनीज होंगी उनको बेनिफिट होने वाला है कुल मिला के, और इंडिया की कंपनीज और चाइना के लॉस ही होगा। इंडिया की भाई बहुत सारी कंपनीज हमको पता नहीं है पर बहुत सारी कंपनीज है जो वो साउथ अफ्रीका साइड बहुत ज़्यादा ट्रेड करती है। टीवीएस होगी, बजाज होगी और जो टुक टुक ऑटो रिक्शा है ना, ये बहुत ज़्यादा चलती है अफ्रीका साइड में। बहुत हैवी अमाउंट में भाई इंडिया की कंपनीज एक्सपोर्ट करती थी साउथ अफ्रीका में। अब भाई शेयर मार्केट ओपन होने वाला है बजट डे के दिन भी। उस दिन संडे है Feb 1 को, तो उस दिन भी ओपन रहेगा इक्विटी मार्केट इंडिया का। गवर्नमेंट ना छोड़े भाई टैक्स कमाने का मौका। एसटीटी खूब आएगा उस दिन। बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं बजट अच्छा होगा तो बूम करेगा करके, पर उस दिन बहुत फ्लक्चुएशन होती है तो बहुत लोग लॉस भी करते हैं। घुमा फिरा के भाई फायदा गवर्नमेंट का और ब्रोकर का ही होता है, तो उस दिन ट्रेड ना ही करे तो फायदा है आपका ही। अब बात करते हैं बीवाईडी की, जो कि कार कंपनीज है, ईवी बनाती है, चाइना की कंपनीज है, इंडिया में एक्सपेंड करना चाहती है पर कर नहीं पा रही क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट कम दिखा रही है। पिछले साल भाई इनकी 88% से ग्रोथ देखने को मिलती। 5,500 कार की यूनिट इन्होंने सेल किया था। 110% टैरिफ है जबकि इन कार कंपनियों पे, यानी कि 50 लाख की गाड़ी 1 करोड़ में मिलेगी, 1 करोड़ 10 लाख में मिलेगी। तब भी इनके अच्छे खासे यूनिट बिके, तो इनके डिमांड देख सकते हो इंडिया में भाई काफी ज्यादा है। टेस्ला से भी ज्यादा है। टेस्ला की कारें स्टार्ट होती है 60 लाख से, इनकी स्टार्ट होती है 50 लाख से। काफी सारे असेंबली इनकी इंडिया में होती है। अगर फुल्ली आउटसाइड इंडिया कार होगी तो उस पर 110% टैरिफ लगना ही लगना है। तो ये लोग सोच रहे हैं पूरी बिल्ड फैसिलिटी इंडिया में ही बनाई जाए। और भाई ये कंपनी टेस्ला को टक्कर देती है वर्ल्ड लेवल पे। अगर ये इंडिया में आ गई और इसको फुल सपोर्ट मिल गया और टैरिफ, तो अगर इंडिया में अपना प्लांट ओपन कर दिया तो टैरिफ तो लगना ही नहीं है। 50 लाख की गाड़ी 25 में मिलेगी भाई। टाटा जैसी गाड़ियों को टक्कर दे देगा ये अगर आ गया तो इंडिया में। वो तो थोड़ा गवर्नमेंट अपने वालों को सपोर्ट करी है। अब भाई ओएनजीसी और जो रिलायंस इंडस्ट्री है उन्होंने आपस में एक डील साइन किया जिसके अकॉर्डिंग भाई जो भी इक्विपमेंट समुद्र से तेल निकाल में यूज़ होते हैं वो आपस में इन दोनों कंपनी शेयर करने वाली है। जैसे कि पाइपलाइन हो गए या डीप वाटर के इक्विपमेंट होंगे वो आपस में शेयर करेंगे। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि कॉस्ट बचेगी सबसे पहली बात, और टाइम बचेगा। प्रोडक्शन जो है ऑयल का वो ज़्यादा होगा। अब भाई जो ब्लैकस्टोन कंपनी है चेन्नई में अपना डाटा सेंटर ओपन करने वाले 10,000 करोड़ पे इन्वेस्ट करेगी। 16 मेगावाट का होगा कैपेसिटी का। ब्लैकस्टोन के भाई बहुत सारे प्रोजेक्ट इंडिया में चल रहे हैं और सब प्रोजेक्ट को मिला के इनका कैपेसिटी होती है 700 मेगावाट होने वाली है। अभी तक के भाई सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने वाली यही कंपनीज है। 2025 में भाई डाटा सेंटर को लेके इंडिया में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हुई है। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। मैं भी आपके ओपिनियन जानना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली भाई इंडिया से 100 जो एआई फाउंडर थे इंडिया से यूएस चले गए हैं। यहाँ भाई अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं थी, कोई फंड देने को तैयार ही नहीं था भाई, कोई इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं था इन कंपनीज में, जिसके वजह से यूएस चले जाती है और वापस आती ही नहीं है। इतना अच्छा टैलेंट इंडिया से चले जाता है। आरएनडी में भाई इंडिया में कोई ऐसा लगाने को तैयार ही नहीं होता है, पता नहीं क्या चक्कर है। और भाई अमेजोन भी अपनी कंपनीज के काफी सारे एम्प्लॉयज को अब निकालने वाला है। अक्टूबर में भी 14,000 एम्प्लॉय को अपने निकालते, वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ।
टोटल अभी तक ये 30,000 से ज़्यादा नौकरी खा चुके हैं, निकाल चुके हैं। और 2022 से भाई अमेज़न, मेटा या माइक्रोसॉफ्ट मिला के 7 लाख से ज़्यादा लोगों की नौकरी गई है। एआई के चक्कर में भाई 7 लाख लोगों ने नौकरी गंवा दी अपनी। एआई भाई बहुत खतरनाक तरीके से सबकी नौकरी खा रहा है। भाई सॉफ्ट बैंक चाह रहा है ओपन एआई में $30 बिलियन और इन्वेस्ट करने का। पहले से इन्होंने $70 बिलियन की फंडिंग दी है, अब ये 30 बिलियन के और देंगे तो इनका टोटल 100 बिलियन से ज्यादा की फंडिंग होने वाली है चैट जीपीटी में। इसी के साथ अगर इनकी फंडिंग मिल जाती है तो ओपन एआई की वैल्यूएशन भाई $830 बिलियन होती है। बहुत सेकंड नंबर में आती है भाई, फर्स्ट तो टेस्ला है, ट्रिलियन पहुंचने वाली है वो। सॉफ्ट बैंक की करंट होल्डिंग है भाई ओपन एआई में 11% की होल्डिंग है। इन्होंने हाल ही में एनवीडिया के शेयर बेचे थे, तो ये कहीं और इन्वेस्ट करने को देख रहे हैं, तो ओपन एआई में ही इन्वेस्ट करेंगे। और बता दो ओपन एआई लॉस में है अभी तक। आर&डी में भाई बहुत पैसा फूक रहे हैं। ज्यादातर लोग चैट जीपीटी होगी फ्री में यूज करने का सोचते हैं, तो ऐसा मॉडल इनको ढूंढना पड़ेगा जिससे और ऑडियंस आए, पे करे और इनका प्रोडक्ट यूज करे। अब भाई मारुति सुजुकी का Q3 का रिजल्ट आया है और नेट प्रॉफिट इनका 4% से बढ़ के हो गया है 3,879 करोड़। भाई रेवेन्यू 29% से बढ़ा है, 50,000 करोड़ का ही भाई इन्होंने रेवेन्यू नोट किया है। 28% से जम किया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। 38,000 का लास्ट ईयर इनका रेवेन्यू था। अब बात करते भाई इंडियन मार्केट की। निफ्टी 50 आज ओपन होते ही साइडवेज हो गया था, वैसे तो थोड़ा नीचे गया, डिप मारा और ऊपर ही, क्योंकि डिफेंस स्टॉक थे जो आज वो अप ही थे, तो यही रीजन है निफ्टी का भी ऊपर होने का। और 25,000 में तो अच्छा खासा सपोर्ट बना ही हुआ है। भाई मुझे तो लग रहा है ये लो बजट का दिन टूटने वाला है, या फटने वाला है या टूटने वाला है। ये 25,000 का भाई बहुत बार टच कर चुका है, तब तक ये ऐसे ही घुमाते रहेगा, कंसोलिडेट करते ही रहने वाला है। 25,400 500 और 25,000 के 400-500 पॉइंट के बीच में ये बहुत दिन से घूमने में है। इसी बजट के दिन का इंतजार कर रहा है मेरे ख्याल से। ये ऊपर नीचे बीच में खत्म, यही चलते रह रहा है। कल मिलते हैं, चलो ठीक है, बाय बाय।